मैं हमेशा से ही नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे इस दिन को इमेजिन करती थी कि वाह मैं भी वाइट कोट पहनूंगी। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा फ़ोन नहीं है, मेरे पास मेरी स्लीपर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बोला कि ये कर्टन्स ना ट्रांसपेरेंट है। मैंने बोला व्हाट? हाँ मतलब ये कि यहाँ पे तो इस विंडो में भी गैप है तो इस विंडो से भी दिखता है। मैंने बोला बाथरूम भी सेफ नहीं है, रूम भी सेफ नहीं है। मेरा नाम है गायत्री। आई एम अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट वेदांता और ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल की फ़र्स्ट लॉन्ग वीडियो होने वाली है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक किया कि फ़र्स्ट लॉन्ग वीडियो कौन सी डालूँ, लाइक क्या कंटेंट रहना चाहिए। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि जो मैंने सच में यहाँ पे फ़र्स्ट वीडियो शूट किया था, लाइक जब मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज में और मैं ज्वाइन हुई थी, तो मैंने उस टाइम पे व्लॉग किया था। तो वो मैंने अब तक अपलोड नहीं किया है, तो मैंने सोचा चलो वही डाल देते हैं, क्योंकि उस दिन की स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा ही केओटिक और ऐसी स्टोरी टेलिंग टाइप स्टोरी है, मैं बता सकती हूँ। तो जो फर्स्ट डे था मेरे कॉलेज का, जिस दिन मेरी वाइट कोट सेरेमनी थी और मेरे हॉस्टल में लाइक फर्स्ट मॉर्निंग थी, मैंने उसी दिन पूरा ड्रामा कर दिया, पूरा कांड कर दिया। मतलब लाइक बहुत ड्रामेटिक दिन था वो। ओके तो पहले मैं आपको थोड़ा बैक स्टोरी बता दूं कि हुआ क्या। जैसे नीट की छुट्टियां चल रही थी और हमारे टाइम पे तो मतलब नीट का स्कैम वगैरह इस सबसे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था कॉलेज स्टार्ट होने के लिए। दिवाली भी हो गई थी और फिर उसके बाद मैं मतलब लगा था कि अब शुरू होगा, लेकिन शुरू ही नहीं हो रहा था। तो मैं पूरा फैमिली टूर पे चली गई। इस लाइक कि ये रिलेटिव के यहाँ पे जाओ, वो रिलेटिव के यहाँ पे जाओ। तो मेरा पूरा ऐसे वीक चल रहा था। फिर उस वीक के दौरान ही जब मैं मेरे मौसी के यहाँ पे थी, तब मुझे मैसेज आया कि कॉलेज स्टार्ट होने वाला है बिल्कुल 2 दिन बाद। तो मुझे बिल्कुल दूसरे ही दिन वहाँ से आना पड़ा। उसके बाद मैं मेरे घर पे आई और एकदम केओटिक हो गया था सब कुछ। मैं मेरे घर पे आई, उसके बाद पैकिंग पहले ही हो चुकी थी, वो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बहुत जो बचा था वो मैंने पैक कर लिया। मुझे हेयर कट करना था, मुझे हेयर कट करने के लिए भी टाइम नहीं मिला। पापा ने जल्दी जल्दी सब बुकिंग कर ली थी गाड़ी की। एक ट्रेन से जाना था मुझे, ट्रेन की सारी बुकिंग हो चुकी थी। मैंने लिटरली उस टाइम फर्स्ट टाइम या फिर सेकेंड टाइम बोल सकते हैं, बट ऐसे ही लॉकडाउन में एक बार एक्सपेरिमेंट किया था खुद के बाल कट करने का। तो मैंने उस दिन सच में खुद की हेयर कट की रात में 2 बजे। मेरी बहन और मैं मेरे हेयर कट कर रहे थे और उसके बाद दूसरे दिन मेरी ट्रेन थी, हमने ट्रेन पकड़ी और लाइक ट्रेन से चले गए। तो उस टाइम से मैंने सब शूट किया हुआ है, तो वो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो मैं अभी मेरी ट्रिप से वापस आ चुकी हूँ एंड अभी मुझे पैकिंग करनी है, फटाफट सब पैकिंग कंप्लीट करनी है क्योंकि कल ही ट्रेन है मेरी और मेरे पास कुछ भी टाइम नहीं है कुछ करने के लिए और मेरे हेयर कट भी बाकी है। तो मुझे हेयर कट भी करनी है, तो मैंने ये खुद ही डिसाइड कर लिया कि मैं घर पे ही हेयर कट करती हूँ मेरी बहन की हेल्प से। तो हमने हेयर कट किया एंड लिटरली इट टर्न आउट गुड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई वॉज फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ आफ्टर दिस। तो ये हमारी जाने की तैयारी, हम स्टेशन पहुंच चुके हैं सारी बैग्स लेके और यहाँ पे अभी ट्रेन आ गई है और जल्दी जल्दी हम बैठ रहे हैं ट्रेन में। ये मेरे पापा बैग्स लेके जा रहे हैं। फिर ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन शुरू हो गई और दूसरी सुबह हम मुंबई पहुँच गए। फिर वहाँ पे पहुँच के मैं मेरी दोस्त से मिली जो मेरी कॉलेज की फ़र्स्ट फ्रेंड है, क्योंकि वो भी हमारे ही साथ हमारी सेम ट्रेन में आए थे। तो हम वहाँ पे मिले स्टेशन पे एंड देन हम जा रहे हैं अभी कॉलेज। उसके लिए हमें पहले लोकल से जाना पड़ेगा, तो हम लोकल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। तो हमारे पास इतना सारा सामान था इसलिए हमने फ़र्स्ट क्लास की टिकट की और हम बैठ गए वहाँ पे। इसलिए हमें जगह भी मिल गई। मैं लोकल में बस 2 घंटा सुकून से बैठ के ये फील कर रही हूँ कि नई जर्नी स्टार्ट हो गई है, कैसा होगा सब कुछ। मैं बहुत एक्साइटेड भी थी। और ये हम धानु स्टेशन पहुँच गए। यहाँ पे हमने ऑटो किया, सारा सामान डाला ऑटो में और फिर भी हमें आधा घंटे से ज़्यादा समय तो लग ही गया कॉलेज पहुँचने तक। ये ग्रीनरी वगैरह देख के तो मुझे यही ख्याल आ रहा था कि पूरी सिटी से बाहर है भाई कॉलेज। तो ये हम पहुँच गए हैं कॉलेज और आज हमें हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए बुलाया गया है। तो हमने हमारे हॉस्टल रूम्स देखे। ये यशस्वी का हॉस्टल है, उसके बाद हम मेरे हॉस्टल पे जाएंगे। दोनों को अलग अलग हॉस्टल अलॉट हुआ था जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं था। हे बघ ना, हे किती सही आहे। खोल खोल, लॉक खोल। होते 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 किती छान मोठा मिरर आहे, वाव। हे वॉशरूम पण खूप सही आहे यार। हो तू इकडेच ये,
पण इथलं नाही का, हा लुक काही छान नाही आहे, बट इट्स फाइन ना. फिर इसके बाद हमें लग गई भूख, हमने खाया मेस का खाना। हमारे मेस का खाना अच्छा है तो हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हमारे साथ हमारे पेरेंट्स भी है तो हमने सोचा कि चलो पूरा कॉलेज एक बार देख लेते हैं। तो जितना हम एक्सप्लोर कर पाए हमने किया एंड कॉलेज हमें अच्छा ही लगा। अभी तो नया नया आए हैं इसीलिए इतना कुछ पता नहीं चलेगा। फिर लेट हो रहा था तो हमारे पेरेंट्स को भी जाना है होटल, क्योंकि वो कल वापस आएंगे हमारी वाइट कोट सेरेमनी अटेंड करने के लिए। ऑटो से जाने वाले हैं तो हम उन्हें बाय बोलने के लिए आए। बाय बाय पप्पा. नाही मी सगळं बनवून ठेवलं. गेली होती घाई शॉपिंग करायला. म्हणजे कसं की हे ब्लॉग्स नाही का मी असं मेमरी म्हणून, लाईक फर्स्ट डे ऑफ माय कॉलेज, फक्त माझ्यासाठी, किंवा मग चांगलं बनलं तर मी टाकून देईल. पाहू. साफसफाई विचार एकदम जोरदार. मैं जा रही है बेडशीट उठा के. मला ना ही बेडशीट खूपच आवडली. मी घरून जी आणली ना ती पण ब्ल्यूच आहे. हो. काय आला तो मुझे फिर थोड़ा टाइम मिल गया साफ़ सफाई का, तो मैं साफ़ सफाई करने लग गई क्योंकि अब मुझे यहाँ रहना है तो मुझे सब कुछ क्लीन चाहिए। मैंने मॉप वगैरह अरेंज करके शुरू कर दी सफाई और यशस्वी ने भी मेरी हेल्प की। यशस्वी. लेकिन ये काम बहुत देर तक चला। लिटरली इतनी सी रूम है, पूरा इतना गंदा था, बट सब कुछ कोना कोना मैंने साफ़ किया और फिर बैग्स खाली की, सब अरेंज किया, टेबल अरेंज किया, टेबल को भी पोंछ के सब रखा अपनी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पे। ये लॉन्ड्री बैग तो मैं पहले से ही ऑर्डर करके लाई थी, उसे भी रख दिया ठीक से। और बैग खाली करने के बाद उसमें जो कपड़े थे उनके लिए भी मैं स्टोरेज बैग लेके आई हूँ, तो उन्हें अभी स्टोरेज बैग में भर के अलमारी में सेट कर दूँगी। तो मैं पहले ही हॉस्टल में रह चुकी हूँ तो मुझे पता है कि स्टोरेज बैग वगैरह ऐसी चीज़ें हॉस्टल में बहुत काम आती हैं। ये सारे काम करते करते तो रात हो गई थी। खाना खाने गए, कैंपस में प्रोजेक्टर लगा हुआ था, वो सब एंजॉय करके हम वापस आए। अभी रात तक तो सब ठीक चल रहा था, सब कुछ अरेंज भी हो गया था, लेकिन असली ड्रामा तो अभी शुरू हो रहा है, तो वो मैं आपको स्टोरी टेलिंग में बताती हूँ। तो आज मैं पूरा हॉस्टल में शिफ्ट हो गई, पूरा अरेंज कर लिया, सारा रूम क्लीन कर लिया, सब कुछ कर लिया. एंड देन रात तक मेरी रूममेट जो है आई ही नहीं थी, तो रात में मैं अकेली थी. तो मेरी मम्मी काफ़ी टेंशन में थी कि क्या होगा, गुड़िया अकेली कैसे रहेगी, तो क्या करे. तो उन्होंने एक वार्डन को कॉल कर दिया, फिर वार्डन मुझसे मिलने आई. तो मैं अकेली एकदम ऐसी सहमी सहमी सी मेरे बेड पे बैठी थी. वो आए और मुझसे बात करने लगे. तो उन्होंने मुझे ऐसे थोड़ा सा कंफर्ट करना चाहिए ना, तो उन्होंने मुझे पूछा कि हाँ कैसा है अभी, कैसा लगा तुम्हें, ठीक है ना वगैरह. और फिर वो आए मेरे जो ये बड़ा सा विंडो है, लाइक इतना बड़ा विंडो चाहिए ही नहीं था मुझे, ठीक है. मेरे रूम में एक सा बड़ा सा जो इतना बड़ा विंडो है उसके पास आए, उनके कर्टन्स देखने लगी और बोला कि ये कर्टन्स ना ट्रांसपेरेंट है. मैंने बोला व्हाट. हाँ मतलब ये काफ़ी पतले हैं, क्योंकि दूसरे हॉस्टल पे तो ऐसे अच्छे कर्टन्स है, लेकिन ये नया बना है तो यहाँ पे नए कर्टन्स लाए, ये काफ़ी पतले हैं तो बाहर से सब दिखता है अंदर का. मैं एकदम क्या, मुझे ये अब पता चल रहा है कि पूरा दिन खत्म हो गया और मुझे अब पता चल रहा है. और देन ना शी वेंट टू बाथरूम एंड उन्होंने वहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो इस विंडो में भी गैप है, तो इस विंडो से भी दिखता है. मैंने बोला बाथरूम भी सेफ नहीं है, रूम भी सेफ नहीं है, मैं अकेली हूँ, ठीक है. रात के 11 बज रहे हैं और ये मुझे ये सब सुनने मिल रहा है. मैं बहुत डर गई थी. तो फिर उन्होंने मुझे सोल्यूशन बोला कि तुम ना क्या करो, बाथरूम लाइट बंद करके जाओ. बोला है हाँ, और रूम में भी रहना है, चेंज वगैरह का, लाइट बंद करके करो. मैं लाइट बंद करके मुझे कैसे दिखेगा, मैं कैसे लाइट बंद करके, लाइक हाउ. फिर कुछ नहीं, फिर वो चले गए थोड़ी देर में. फिर मैं बहुत सोच रही थी कि क्या करूँ, और नई जगह पे ना मुझे वैसे भी नींद नहीं आती है फर्स्ट डे पे, तो मैं काफ़ी ओवर थिंक में चली गई. और फिर मैंने लाइट वगैरह बंद करके बस बैठी मेरे बेड पे, और मेरे बेड पे बैठने के बाद थोड़ी देर बाद मैं सो गई बेसिकली. और सुबह फिर मैं उठी 8 बजे.
तो यहाँ मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे है और मैं ऐसे बहुत एक्साइटेड थी। मम्मी का कॉल आया था सुबह सुबह और मैंने पूरा शूट करने का सोचा आज का दिन। तो इतना बड़ा विंडो है, चलो कर्टन के साथ शूट कर लेते हैं, फिर ब्लैंकेट फोल्ड करने का भी शूट कर लेते हैं। ऐसे प्रॉपर व्लॉग बनना चाहिए था ना, इस इरादे से तो मैंने सब साथ शूट किया था। और ये मैं बहुत भोली भाली हूँ अभी, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो आई एम ऑल सेट, गुड टू गो फॉर द ड्रामा। जैसे कि फिर मैं उठी, फिर मैंने ऐसे व्लॉग शूट किया कि ओ माय गॉड मेरा फर्स्ट डे। तो ऐसे विंडो कर्टन कर्टन खोलने का वगैरह सब ऐसे शूट किया। और फिर मुझे ऐसे ख्याल आया कि यार ये मैम ने बोला है कि बाहर से दिखता है, तो एक्चुअली कौन सा एरिया दिखता है रूम का, कौन सा नहीं दिखता है, वो देखने के लिए बाहर जाए क्या। क्योंकि अब मेरी विंडो जो है ना वो उसमें कुछ नया नया कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें कुछ ग्रिल नहीं लगा है, कुछ नहीं। ऐसे इतना बड़ा विंडो है, दरवाजे से भी बड़ा विंडो है, उससे बाहर तो आराम से जा सकती थी मैं, मेरा ग्राउंड फ्लोर का ये रूम है। तो मैं ऐसा देखने के लिए देखी, तो बाहर ना एक अंकल थे जो हंस रहे थे मुझे देख के। तो मुझे एकदम ऐसे डाउट आया कि ये तो मुझे देख रहे हैं, मतलब ये मुझे देख सकते हैं, और यहाँ पे ये कौन लोग हैं। बाहर से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ पे ऐसे लेबर्स वगैरह थे। तो मैं काफ़ी ऐसे थोड़ा सा क्यूरियस भी थी और थोड़ी डर गई थी कि चलो देख लेते। तो मैंने क्या किया, कुछ कुछ सेकंड थॉट नहीं, कुछ नहीं, मैं सीधा विंडो खोल के बाहर चली गई। लेकिन मैंने ब्रश नहीं किया, मुंह मुंह पे पानी तक नहीं लिया है मैंने, ठीक है। मैं चप्पल रूम के अंदर, फ़ोन भी रूम के अंदर, और मैं बाहर। और मैं चली गई बाहर, और फिर मैं देख रही हूँ कि कैसा दिखता है। तो फिर से विंडो खोल के तो फिर दिखेगा ही ना। तो मैंने थोड़ा विंडो ऐसे बंद किया और ऐसे कर्टन वगैरह अंदर से बंद किया था, विंडो बंद किया, और मैं देख रही हूँ कि क्या दिख रहा है, दिख रहा है। तो वैसे देख लिया, फिर मैं सोच रही हूँ कि चलो अभी अंदर चलते, ज़्यादा देर तक ऐसे बाहर नहीं रहेंगे, कोई देख लेगा मुझे। तो मुझे जैसे बहुत डर भी लग रहा था कि कहीं से कोई आ ना जाए, क्या क्या। तो मैं जैसे ही आई, फिर मैंने ऐसे विंडो खोलने की कोशिश की, बूम, विंडो बंद कर दी थी मैंने बाहर से, या लाइक लाइक सीरियसली मैंने विंडो बाहर से बंद कर दी थी। मतलब मैं बाहर गई और मैं बस देखना चाह रही थी कि अंदर कैसा दिखता है। और मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा फ़ोन नहीं है मेरे पास, मेरी स्लीपर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मेरा ये फर्स्ट डे है यहाँ पे, मेरी फर्स्ट मॉर्निंग। बंद कर दिया मैंने, और अंदर से जो ये था डोर था, वो भी बंद था अंदर से। तो बेसिकली रूम पूरा बंद हो चुका है और मैं बाहर फंस गई हूँ। लाइक सीरियसली मैं बाहर फंस गई हूँ। ये देखो, ये इसी विंडो के आगे मैं अभी व्लॉग शूट कर रही हूँ, और यहीं पे मैं फंस गई थी। फिर मुझे याद आया कि मेरी जो साइड वाली रूम है, वहाँ पे भी सेम ही विंडो है जहाँ से मैं अंदर जा सकती हूँ। वहाँ पे भी कोई ग्रिल नहीं है, और वो मेरी दोस्त बन गई थी एक रात पहले ही। तो मैंने सोचा कि चलो उसके विंडो पे जाते हैं, उसको बताते हैं कि भाई मेरे साथ ये कांड हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ। तो मैं उसके विंडो में गई, उसको नॉक किया। मुझे तो पहले लगा कि ये डर जाएगी कि भाई विंडो से कौन नॉक कर रहा है, क्या हो गया। लेकिन फिर भी उसने दरवाज़ा खोला, लाइक विंडो खोली, और फिर मैं अंदर चली गई। फिर उसको बताया कि मैं बहुत पैनिक कर रही थी कि क्या यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ क्या करूँ, अब क्या होगा। अब तो मेरी विंडो तोड़नी पड़ेगी, दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा, उससे पहले तो वार्डन को पता चल जाएगा, पता नहीं वो क्या बोलेगी। लाइक मैं इतना पैनिक हो गई थी ना, मतलब मम्मी को कॉल करूँ, मेरे पास फ़ोन नहीं है। मैंने बोला तेरा फ़ोन दे, तेरे उसके फ़ोन से मम्मी को कॉल किया, मम्मी वार्डन को कॉल किए जा रही है, किए जा रही है, लेकिन वार्डन कॉल ही नहीं उठा रही है। लाइक 8 बजे का समय था कुछ, और उनका शायद वो टाइम नहीं होता है कॉल उठाने का, तो वो उठा ही नहीं रही थी कॉल, ठीक है। फिर मुझे याद आया कि मेरी दोस्त को बुलाते हैं, कोई तो हेल्प करेगा। तो मैं ऐसे ही इधर उधर सिक्योरिटी ढूंढ रही हूँ, कोई मिल नहीं रहा है। तो मैंने मेरी दोस्त को कॉल किया, वो आई। फिर वो आई तो उसने देखा इधर आके कि कैसे बंद हुआ है। तो वो जो साइड वाली रूम है उसकी विंडो से उतरी और इस विंडो के बाहर आई, और उसने कोशिश की खोलने की, ठीक है, और वो खुल गया। मुझे तो लगा था भाई मैं गई, लाइक अब तो दरवाज़ा ही तोड़ देंगे या कुछ। लेकिन उसने कोशिश की और वो खुल गया। मैं उधर ही अंदर पैनिक करी थी, मैंने बोला मैं तो बाहर भी नहीं आ रही, मैं बाहर भी नहीं गई थी। वो आई, उसने खोल दिया, पता नहीं कैसे। लाइक उसने बोला कि बस हमने थोड़ा सा कोशिश किया और खुल गया, शायद तूने कोशिश ही नहीं की होगी। मैंने किया था कोशिश, लेकिन शायद मैं डर गई थी तो मेरे वजह से खुला नहीं। पर वो लकीली वो खुल गया, एंड देन मैं अंदर आ पाई हूँ। उसके बाद मैंने मेरा फ़ोन लिया था और ये वीडियो शूट किया था। यार अभी इतनी गंदी वाली गड़बड़ हुई है, लाइक
ओ माय गॉड, मतलब यहाँ पे जो ये विंडो था जो खुल रहा था और यहाँ से डायरेक्ट मैं बाहर जा सकती हूँ। तो मैं वो देखने गई कि बाहर जाके लाइक वो अंदर अंदर का वो जैसे दिखता है क्या कुछ ट्रांसपेरेंट वगैरह टाइप्स। तो मैं बाहर गई और मैंने बाहर से ही गलती से विंडो लगा दिया। अब ये भी पैक था, वो भी पैक था, मैं बाहर, मेरे पास नहीं चप्पल, नहीं फ़ोन, नहीं कुछ भी नहीं। समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मेरे साइड वाली रूम में भी ऐसी सेम विंडो जहाँ से आ जा सकता है, तो फिर मैं उसके रूम में गई। वहाँ से फिर कांटेक्ट किया, मम्मी को, फ्रेंड को बुलाई और लाइक कि क्या होगा। मुझे लगा दरवाज़ा ही तोड़ना पड़ेगा, वार्डन नहीं थी, कोई उठा नहीं रही थी कॉल, एंड बाहर कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी इतने सुबह। तो फिर मेरी फ्रेंड आई, मैंने बोला देखो मैं यहाँ से आई थी, तो मैं उनको ये विंडो मतलब बाहर से लेके आई मैं उसके रूम से यहाँ पे। तो उन्होंने कोशिश की ऐसे खोलने की, तो वो कैसे पूरा लगा नहीं था क्योंकि मैंने उसको पूरा लगाया नहीं था ना, ऐसे बस थोड़ा सा ऐसे किया था। तो बट मुझे लगा कि लग गया वो, क्योंकि मैं खोलने की कोशिश की तो नहीं खुला था, लेकिन उसने कोशिश किया जोर से थोड़ा तो वो खुल गया। तो इट्स लाइक कि इसको भी टाइट लगाना पड़ेगा और ये बाहर से मतलब उसकी वजह से खुला, तो फिर मैं अंदर आ पाई। नहीं तो अब मुझे लगा कि बस ये दरवाज़ा तोड़ने के अलावा तो कोई भी ऑप्शन ही नहीं था, मतलब बिल्कुल भी। हो गया यार, फर्स्ट डे है आज, सुबह उठते बराबर सबसे पहले यही काम हुआ है मेरे साथ। ओके बाय। तो ये है मेरे फर्स्ट डे की ट्रैजिक कहानी। लिटरली ये मुझे पूरी लाइफ याद रहने वाला है। उस दिन ये व्लॉग बनाया मैंने खुद की अपनी मेमोरी के लिए, और ये मैं पिछले साल ही एडिट कर चुकी हूँ, लेकिन अपलोड नहीं किया कभी। अभी अपलोड कर रही हूँ तो सोचा जैसे पहले एडिट किया था वैसे ही अभी डाल देती हूँ डायरेक्ट। ये छोटे छोटे कैप्शंस है जो एक्सप्लेन कर रहे हैं डे को। तो मैं बता भी देती हूँ कि कैसा रहा मेरा दिन। तो ये सारा कांड होने के बाद मैं फटाफट रेडी हो गई। 11 बजे तो हमें वाइट कोट सेरेमनी के लिए बुलाया था। तो हमारे कॉलेज में एक मंदिर है जहाँ पे हमने दर्शन लिए। उसके बाद हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम की तरफ। वहाँ पे हमारा इतना सुंदर रंगोली के साथ स्वागत हुआ है। और ऑडिटोरियम में जाने के बाद हमें इतनी ज़्यादा भीड़ दिखी कि हमें स्टेयर्स पे बैठना पड़ा है लिटरली। फिर उसके बाद हम सबको वाइट कोट देने के लिए बुला लिया। यहाँ पे साइन करने के बाद इन्होंने हमें हमारे साइज़ के वाइट कोट दिए हैं। फिर वाइट कोट लेके जब हम जा रहे थे तो हमारा गुलाब दे के और फ़ोटो खिंचवा के स्वागत भी हुआ है सीनियर्स की तरफ से। फिर वापस आके हम थोड़ी देर हमारी स्टेयर्स पे ही बैठ गए हैं और थोड़ी देर बाद हमें जगह मिली बैठने के लिए चेयर पे। और मैं वहाँ पे सबको नोटिस कर रही थी, सब पेरेंट्स, बच्चे सब खुश थे। अरेंजमेंट चल रहा था हमारा वाइट कोट सेरेमनी स्टार्ट होने का। और फिर इंतज़ार ख़त्म हुआ एंड फाइनली वो पल आ गया। लिटरली ये फीलिंग हर एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ख़ास होती है। साथ ही साथ ये हमारे पेरेंट्स के लिए भी बहुत ख़ास पल होता है। वो अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं और ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द प्राउड मोमेंट था। फिर उसके बाद हमारे पेरेंट्स घर चले गए और आज का दिन समाप्त हुआ। केओस होने के बाद मेरा वाइट कोट सेरेमनी हुआ है। मेरे पापा आए थे वाइट कोट सेरेमनी पे। उन्होंने लाइक मतलब एकदम प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा से ही नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे इस दिन को इमेजिन करती थी कि वाह मैं भी वाइट कोट पहनूंगी। एक ऐसा होता है ना कि डॉक्टर अर्न द वाइट कोट, ओके, मतलब तुम इसे सिर्फ खरीदते नहीं हो, तुम इसे कमाते हो, ठीक है। तो ये एक फीलिंग उस दिन ली और बहुत अच्छा सब कुछ हुआ। उसके बाद मैं बहुत खुश थी, बस मॉर्निंग ही ट्रैजिक हो रही थी। होप यू लाइक द वीडियो एंड आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने छोटी सी कोशिश की है पहली बार स्टोरी टेलिंग एंड ऐसा लॉन्ग वीडियो बनाने की। तो ठीक है, दैट्स इट। अगर मुझे और मज़ा आए ये ऐसा वीडियो बनाने में तो मैं और कोशिश करूँगी। बाय, सी या। और हाँ, सब्सक्राइब टू माई चैनल।